श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने वाले परम श्रद्धेय व्यास श्री आशीष मिश्र जी महाराज, इस कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य जजमान भाई शुक्ला जी, इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित ग्रामवासीगण, बुजुर्गवार, मेरे साथ आए हुए भाई गुरदीप जी, भाई आशीष जी, ललित जी, हमारे छोटे भाई रामेन जी, हमारे पांडे जी, कृष्ण मोहन जी, कृष्ण कुमार अवस्थी जी, अक्षोहा, दिनेश जी एवं उपस्थित सभी इस ग्राम सभा के अमरेंद्र जी सहित सभी उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गवार, संत गण, सभी नारी शक्ति के रूप में बैठी हुई हमारी माताएं, बहनें, मैं आप सभी को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक आपके अपने घर के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस जमोली गांव में कई बार मुझे आना हुआ। हमेशा आप लोग यज्ञ में बुलाते हैं। हम तो आपके विधायक नहीं हैं, हम तो वैसे भी आपके चौकीदार हैं और मैंने चौकीदारी का ही मिशन लेकर के कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जन्मों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और जमोली जैसे गांव में प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। इस नाते मैं जमोली वासियों को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जग में दो है सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अभी व्यास जी कह रहे थे कि तब तो आपने, मैं रामा युग में था, त्रेता युग में था, रामा अवतार था, तो आपने आरोप लगा दिया और मैंने सीता माँ को अपने से अलग कर दिया। लेकिन मैं द्वापर में हूं, इसलिए अब ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी की जितनी सारी शक्तियां हैं ये सब नारी के पास है। हम पुरुषों के पास अगर ये शक्तियां मिली हैं तो इस नारी शक्ति ने ही हमको दिया है, तभी हमको मिली है। अगर पुरुषों के पास शक्तियों से दैत्यों का विनाश हो सकता था तो फिर दुर्गा जी का कैसे उत्पत्ति हुई? सतयुग में जो दुर्गा सप्तशती का हम लोग पाठ करते हैं, उस पाठ में हम पढ़ते भी हैं कि देवता लोग दैत्यों से हार गए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश जो आदि शक्ति उनके पास गए और उनके शरीर के प्रकट से देवी का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। इसीलिए तो चंड मुंड संघारे, श्रोणित बीज हरे, मधु कैटम दो मारे, सुर भय हीन करे। देवताओं के भय को अगर दूर करने वाली कोई थी, ये नारी शक्ति थी। त्रेता युग में जब रामावतार हुआ तब भी हनुमान जी महाराज के पास जो शक्तियां आई उन शक्तियों को और किसी ने नहीं दिया, ये नारी शक्ति नहीं दिया। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ये माता जानकी जी ने ही उनको वरदान दिया था। और इसी तरीके से आपने देखा होगा द्वापर युग में भी एक द्रौपदी का जब धृतराष्ट्र की सभा में अपमान होता है और उस कारण जो महाभारत होती है, तो कहीं न कहीं दैत्यों के विनाश के लिए नारी ही एक कारण होती है। जब जब नारी का अपमान होता है तभी दैत्यों का विनाश होता है, क्योंकि कोई पुरुष व्यक्ति नारी का अपमान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि नारी और बंधनी है। इस कलयुग में, हम इस कलयुग की बात करें, इस कलयुग में जो रामचरितमानस है, इस रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उनको प्रेरणा देने वाली एक नारी ही थी। गोस्वामी तुलसीदास राजापुर के रहने वाले थे, उनकी ससुराल नदी के उस पार थी और उस जब ससुराल पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी उनके मैके गई थी, गोस्वामी तुलसीदास जी का मन नहीं लग रहा था। और जब वो रात में जमुना जी को पार करके जब पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा
इस हाड़ मांस के शरीर से अगर तुम इतना प्रेम करते हो, इतना अगर प्रभु राम से प्रेम करोगे, तो ये जन्म भी तुम्हारा सफल होने वाला है और दूसरा जन्म भी सफल हो जाएगा। इस हाड़ मांस के शरीर में आपको क्या मिलने वाला है, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी को मन में लग गई, हृदय में लग गई। वो रात में ही निकल लेते हैं, राम धुन में राम 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 का गुणगान करने लगते हैं। राम राम का गुणगान करते करते जब ये हनुमान जी महाराज ये सोचने लगे, कौन सा दूसरा राम जी का भक्त आ गया जो सुबह शाम आठों पहर राम जी का ही चिंतन करता है, मेरा दूसरा कौन सा भाई आ गया हमारे बीच में इस कलयुग में। तो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और जब तो गोस्वामी तुलसीदास जी का साक्षात्कार हुआ हनुमान जी से, हनुमान जी ने राम जी से मिलाने का उनको वचन दिया, राम जी से मिलाया। ऐसा शास्त्रों में है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर, और तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। लेकिन तुलसीदास जी रघुवीर जी को पहचान नहीं पाए, तब भी हनुमान जी ने ही उनको पहचानने का काम किया। इसलिए इस कलयुग में भी अगर यमराज से कोई अपने पति के प्राण लाने का काम किया है तो सावित्री थी, वो भी एक नारी थी। आज पति की लंबी आयु की कामना के लिए दिन भर पूरा निर्जला व्रत रहने के लिए कोई शक्ति है किसी के पास, वो नारी के पास है। और मैं आज अगर विधायक हूँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ये मेरा दावा है, जो हमारी क्षेत्र की आधी आबादी जो नारी शक्ति के रूप में है, भाई हमारे कहीं भटक गए हो, किसी के भले बकाए लग गए हो, लेकिन माताओं बहनों ने न भटक करके अपने भाई को भी कमल का बटन दबा करके मुझे जिताने का काम किया है। आदमियों में भले इधर उधर थोड़ी बात हो गई हो, लेकिन बहनों ने कभी अपने भाई को नहीं इधर उधर किया है। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो शक्ति है ये आप लोगों के पास है, और वैसे मेरे शास्त्रों में भी है। अगर मुझे धन की जरूरत होती है, हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हमें बुद्धि की जरूरत होती है तो हम किसकी पूजा करते हैं? माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। लेकिन इन सब पूजा के साथ इस कलयुग में लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, इन सारे राम जी, लक्ष्मण जी, इन सबकी ज्यादा देवताओं की पूजा करते करते अगर हम सिर्फ एक देवता की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सारे लोग तो इस धराधाम को छोड़ के चले गए। हनुमान जी महाराज भी जब जा रहे थे तो राम जी ने कहा, नहीं, इस धरा पे जब तक राम नाम का कीर्तन होगा, जब तक राम रस धारा बहती रहेगी, तब तक आपको यहीं पे रहना है। इसलिए यदि हम हनुमान जी की प्रार्थना कर लेंगे तो हम हनुमान जी की प्रार्थना से हम ये कह सकते हैं कि हमें राम जी का भी दर्शन प्राप्त होगा, राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये हनुमान जी है कौन? अब ये विषय बढ़ता है कि हनुमान जी है कौन? हनुमान जी स्वयं शंकर जी हैं, इनके हैं 11वें रुद्र। ये हनुमान जी शंकर जी के हैं 11वें रुद्र, हैं 11वें रुद्र, देह की पीड़ाओं को हरना। हनुमान जी हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमें एक जीवन जीने के लिए चाहिए, क्योंकि हनुमान जी मित्रता भी कराते हैं। अगर हनुमान जी से आपकी दोस्ती हो गई तो वो मित्रता भी करा देते हैं, कि हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई थी, हनुमान जी ने राम जी की और विभीषण की मित्रता कराई थी, राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया था, राम जी ने विभीषण को राजा बनाया था। इसलिए जो हनुमान जी से मित्रता हो जाए तो हनुमान जी हमें क्या देने वाले हैं? बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। अगर मुझे बल मिल जाए, मुझे बुद्धि मिल जाए, हमें विद्या मिल जाए और मेरे विकास अगर दूर हो जाएंगे तो इस धरती पे कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई मुझे हिला नहीं सकता, कोई मुझे भिगा नहीं सकता। अब हनुमान जी की भक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट का काम करना है, और ये हम सबको भी करना है, अपने बच्चों से भी कहना है कि ये नित्य जरूर करें। हनुमान जी और राम जी को पाने के लिए सिर्फ हनुमान चालीसा ही मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र भी है, ये एक मूल ग्रंथ भी है, और ये एक पंथ भी है। ये 3 in 1। इस नाते हनुमान चालीसा का अगर हम पाठ करेंगे तो हमें बल बुद्धि विद्या सारे विकार मिलने वाले हैं। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी जिनको साक्षात शंकर भगवान का दर्शन हुआ था,
उनकी प्रेरणा से हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। और जो हनुमान चालीसा की अंतिम लाइन है उसमें लिखा भी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा। इसके स्वयं शंकर भगवान साक्षी हैं। इसलिए जो हनुमान जी महाराज हैं ये शंकर जी के 11वें रुद्र हैं 11वें रुद्र। देह की पीड़ाओं को हरना, शनिका मान घटाने वाले, ग्रह कष्टों को हरना, शंकर सुत हनुमान हठीले, रिद्धि सिद्ध निधि दाता, पवन पुत्र बलवान वेग तुम, शक्ति सिंधु लहराता। हे मारुति केसरी नंदन, बुद्धि ज्ञान भंडार तुम्ही, हे कपीसहूँ याचक तेरा, तुम दानी सरनाम, कोटि कोटि प्रणाम करूं बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। परिचायक सुग्रीव राम के, परिचायक सुग्रीव राम के, तुम हो विघ्न विनाशक, सीता की सुधि लाने वाले हैं, सुख शांति विनायक, संजीवन को लाने वाले।